हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने किचन गार्डन में बारिश की सब्जियों के लिए कंटेनर्स की मिट्टी किस तरह से तैयार करें जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में हेल्दी वेजिटेबल्स मिल सकें। तो जब गर्मी की सब्जियों के पौधे स्पेंट होने लगते हैं, उनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हमें उन्हें हटा करके कंटेनर से और कंटेनर की मिट्टी को बारिशों की सब्जियों के लिए फिर से तैयार करना होता है। तो देखिए, मेरे तो गार्डन में लगभग सारे जो कंटेनर्स हैं वो भरे हुए हैं और अभी तो सारी सब्जियां अच्छी खासी लग रही हैं। सिर्फ जिसमें मैंने ककड़ी लगाई थी बस वो खाली हुए हैं, क्योंकि ककड़ी लगना बंद हो गई थी, पौधे सारे उसके सूख चुके थे, तो उनको मैंने हटा दिया है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ककड़ी वाले कंटेनर्स की मिट्टी को मैं किस तरह से तैयार करूंगी। तो देखिए, ये हैं वो कंटेनर जिसमें से मैंने ककड़ी की बेल हटाई है। एक तो ये ग्रो बैग है और एक इस तरफ ये बॉक्स है थर्माकोल का, इसमें मैंने ककड़ी लगाई थी और मैंने आपके साथ वीडियोस भी शेयर किए हैं। तो अब इनकी मिट्टी को हम दोबारा से तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले कंटेनर की मिट्टी को अच्छी तरह से धूप लगानी होती है, क्योंकि जब इसमें सब्जियां लगी हुई होती हैं तो लगातार पानी देने के कारण, नमी बनी रहने के कारण मिट्टी में हल्की सी फंगस सी हो जाती है। तो वो सारी फंगस हट जाए, इसके लिए हमें इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से धूप लगानी है। तो उसके लिए आप चाहें तो अपने कंटेनर की सारी मिट्टी को उलट करके इसे 7-8 दिनों के लिए कड़ी धूप में रख दें। लेकिन मैं तो सारी मिट्टी नहीं उलटती हूँ, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि गार्डनिंग का काम मैं अकेले ही करती हूँ और ज़्यादा बड़े पॉट्स की मिट्टी को भी उलटना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं तो इसी में इसे धूप लगा लूँगी। मैंने करीब 1 सप्ताह पहले इसमें से बेलें हटा दी थी और भी जितनी वीड्स निकली हुई थी वो सारी मैंने हटा दी थी, और उसके बाद मैं इसे धूप लगने दिया है मैंने इनको। और मैं रोज़ इसकी मिट्टी को उलटती पलटती रहती हूँ, इस टूल की हेल्प से ऊपर नीचे करती रहती हूँ, जिससे कि मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग सके और मिट्टी हमारी अच्छी तरह से सूख जाए और उसमें जो भी फंगस है वो ख़त्म हो जाए। लगभग 1 वीक से मेरा ये ग्रो बैग धूप में रखा हुआ था और इसकी मिट्टी आपको गीली इसलिए दिखाई दे रही होगी क्योंकि आज सुबह बारिश हुई थी, तो मिट्टी थोड़ी गीली हो गई है। और अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलाना है। तो इसमें मैंने ये गोबर की खाद ली है थोड़ी सी, और ये थोड़ा सा चूना है जिससे कैल्शियम मिल सके मिट्टी को, और ये है थोड़ी सी सरसों की खली, और ये चाय की सूखी हुई पत्तियां हैं जो यूज्ड टी होती है वो मैंने सुखा कर के ली है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स करके हम मिट्टी में मिला देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारी चीज़ें लें, आप और भी चीज़ें मिला सकते हैं या फिर आप कम भी कर सकते हैं। जो गोबर की खाद है बस वो मिलाना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, और बाकी चीज़ें जो मैंने मिलाई हैं वो अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं जो कि फंजीसाइड का नेचुरल काम करता है। और मैंने इसमें अभी हल्दी नहीं मिलाया है क्योंकि मैं 2 दिन पहले मिट्टी में हल्दी मिला चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। और इसके अलावा आप और भी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे अगर आपके पास नीम की खली हो तो आप वो डाल दीजिए 1 मुट्ठी, और आपके पास अगर राख हो, गोबर के कंडों की राख या लकड़ी की राख, कोई भी राख हो तो आप वो डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो आप डाल दीजिए, इससे मिट्टी में दोबारा से जान आ जाएगी और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी होगी मिट्टी में वो सारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो मिट्टी है ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी मिट्टी को हम दोबारा से तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए मिट्टी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है एक बार फसल लेने के बाद। तो इसीलिए इसमें इस तरह की चीज़ें मिलाना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी हो गई हो वो पूरी हो सके। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें अभी ही मिलाओ, अभी सिर्फ आप गोबर की खाद भी मिलाएंगे तो भी चल जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं आप बाद में भी मिला सकते हैं। मैंने भी अभी राख नहीं मिलाई है, मैं कुछ दिनों बाद मिलाऊंगी। और मेरी जो किचन कंपोस्ट है वो भी रेडी हो गई है, वो भी मैं थोड़ी सी मिलाऊंगी कुछ दिनों बाद। और अब मैं इसमें करेले की सीड्स लगाऊंगी। ये मिट्टी अब आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, या तो आप अभी इसमें सीड्स लगा सकते हैं या कुछ दिन आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो
देखिए इतने बड़े ग्रो बैग में मैं 2 पौधे रखूँगी और बाकी के मैं हटा दूँगी या फिर दूसरी जगह लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें कंटेनर की मिट्टी को दोबारा से तैयार करना है। और इसके अलावा हमें कंटेनर के जो ड्रेनेज होल हैं वो भी चेक कर लेने हैं। अगर आप पॉट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई गमला यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके नीचे ड्रेनेज होल हैं तो आप उन्हें अच्छी तरह से किसी नुकीली चीज़ की सहायता से उसे ठीक कर लीजिए। पानी बिल्कुल भी बारिशों में रुकना नहीं चाहिए। और अगर आपके पास इस तरह के ग्रो बैग हैं तो आप साइड में, अगर आपको नीचे का जो होल है वो ब्लॉक हो गया है तो आप साइड में बाद में भी होल बना सकते हैं। तो इस तरह से ड्रेनेज होल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।